एक बार कपिल मुनि की तपस्या से घबराए इंद्र ने राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर अयोध्या के राजा थे। राजा सगर ने गायब हुए घोड़े का पता लगाने और उसे वापस लाने का जिम्मा अपने 60,000 पुत्रों को सौंप दिया। घोड़े की खोज में सगर पुत्र जब कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंचे तो उन्हें वहां घोड़ा बंधा हुआ मिला। गुस्से में सगर पुत्रों ने आश्रम को तहस नहस कर दिया और कपिल मुनि को भला बुरा बकने लगे। उस समय कपिल मुनि अपनी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या सगर पुत्रों के उत्पात से भंग हो गई। वे क्रोधित हो उठे और अपनी क्रोधाग्नि से सगर के 60,000 पुत्रों को एक झटके में ही भस्म कर दिया। जब यह खबर सगर को लगी तो वे दौड़े दौड़े आए और कपिल मुनि के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। सगर का दुख और पश्चाताप देखकर आखिरकार कपिल मुनि का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने सगर से कहा कि अगर गंगा स्वर्ग से यहाँ आकर जलकर भस्म हुए इन मृत शरीरों का स्पर्श कर दे तो इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। कपिल मुनि के बताए इस उपाय को सुनकर सगर के पौत्र अंशुमान ने गंगा को प्रसन्न करने और उन्हें धरती पर लाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए। अंशुमान के बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी गंगा को प्रसन्न करने के लिए घोर साधना की, लेकिन उन्हें भी सफलता नहीं मिली। भगीरथ राजा दिलीप के पुत्र थे। भगीरथ की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मंत्रियों को राजपाट सौंपा और निकल पड़े पुरखों की भटकती आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए। जंगलों में पहुंचकर गंगा को प्रसन्न करने के लिए भगीरथ ने घनघोर तपस्या की। आखिरकार भगीरथ की बेहद कठिन और निर्बाध तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन गंगा के प्रबल और प्रचंड वेग को पृथ्वी संभालने में असमर्थ थी। तब भगीरथ ने शिव की घनघोर तपस्या कर गंगा को अपनी जटाओं में आश्रय देने के लिए मनाया। इतने भगीरथ प्रयासों के बाद गंगा स्वर्ग से निकलकर शिव की जटाओं में समाई, वहां से पहाड़ों पर उतरी और फिर भगीरथ के पीछे पीछे चलकर यहाँ यानी कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंची। यहाँ पहुंचकर गंगा ने सगर पुत्रों के भस्म शरीरों की हड्डियों तथा राखों को स्पर्श किया और उन्हें मुक्ति दी, उन्हें तार दिया। गंगा पापनाशिनी मुक्तिदायिनी नदी के तौर पर धरती पर स्थापित हो गई। गंगा को धरती पर भगीरथ ने लाया था, इसीलिए गंगा के कई नामों में एक और नाम भागीरथी भी जुड़ गया।